क्या हर मेहमान वैसा ही होता है जैसा वो दिखता है? या कभी-कभी उसकी मुस्कान के पीछे छुपा होता है एक ऐसा रहस्य जो पूरे राज दरबार को हिला सकता है? अकबर के दरबार में उस दिन कुछ अलग ही माहौल था। न तो कोई युद्ध की चर्चा थी, न कोई कर निर्धारण का मामला। बादशाह स्वयं अपने सिंहासन पर मुस्कुराते हुए बैठे थे, लेकिन बीरबल को उनकी मुस्कान में कोई बात खटक रही थी। तभी राज दरबार का द्वार खुला और भीतर प्रवेश किया एक लंबा, तेज नजर वाला, शालीन कपड़ों में लिपटा आदमी। उसके माथे पर चमकता हुआ तिलक था और उसकी आंखें ऐसी थीं मानो समय के पार तक देख सकती हों। मैं चंद्रप्रभ हूँ, दूर हिमगिरी आश्रम से, और मुझे एक विशेष संदेश मिला है जो केवल इस दरबार को ही सौंपा जाना चाहिए। बीरबल ने तुरंत सिर उठाया। कोई जो इतने विश्वास से कहे कि संदेश केवल इसी दरबार के लिए है, वो या तो सच्चा है या बहुत चालाक। चंद्रप्रभ ने एक लिफाफा आगे बढ़ाया, जिसे बादशाह अकबर ने धीरे से खोला। भीतर केवल एक वाक्य लिखा था, जिसे तुम सबसे ज्यादा मानते हो, वही राज को सबसे ज्यादा छुपा रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखें बीरबल से मिलीं, फिर टोडरमल से, फिर मान सिंह से। एक पल को ऐसा लगा जैसे हर कोई किसी गहरे रहस्य का बोझ लेकर बैठा हो। चंद्रप्रभ जी, ये तो पहेली है, लेकिन क्या आपके पास इसका उत्तर भी है? उत्तर तो हर मनुष्य के भीतर छुपा है, लेकिन उसे बाहर लाने के लिए कुछ विशेष प्रश्न पूछने होंगे। 7 प्रश्न 7 व्यक्तियों से। लेकिन सावधान, एक भी प्रश्न अगर गलत व्यक्ति से पूछ लिया गया तो उत्तर हमेशा के लिए छिप जाएगा। आपको कैसे पता चला कि हमें ये संदेश देना है? मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसने ये लिखा, लेकिन उसका नाम केवल आखिरी प्रश्न के बाद ही उजागर होगा। बीरबल सोच में पड़ गए। 7 लोगों में से कौन सही, कौन झूठ छुपा रहा है? क्या ये सब महज एक खेल है या सचमुच दरबार के किसी करीबी के भीतर छिपा है एक ऐसा रहस्य जो अगर खुला तो बादशाह का विश्वास तक हिल सकता है? अभी तो केवल पहला प्रश्न पूछा गया है, पर क्या अगला प्रश्न किसी ऐसे शख्स से होगा जो सच में राज जानता है, या बीरबल कोई भूल करने वाले हैं? जारी है। अगली कड़ी में जानिए, कौन है दरबार में वो जिसे बीरबल सबसे पहले संदिग्ध मानते हैं और क्यों? क्या बीरबल पहला सवाल सही व्यक्ति से पूछेंगे, या उनकी एक चूक पूरे दरबार को भ्रम की गिरफ्त में डाल देगी? राज दरबार में तनाव गहराता जा रहा था। चंद्रप्रभा शांति से कोने में खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि खेल अब शुरू हो चुका है। 7 प्रश्न, 7 लोग, एक रहस्य और केवल एक सही मार्ग। अगर दरबार का कोई सदस्य सच छुपा रहा है, तो सबसे पहले उसी से पूछना चाहिए जो सबसे अधिक जानता है और सबसे कम बोलता है। पंडित जी, क्या आपने इस पत्र जैसी कोई बात पहले कभी सुनी है? बातें बहुत सी सुनी है बीरबल, मगर ये वाक्य, ये किसी पुराने ऋषि का संकेत लगता है। हो सकता है कोई पुराना कर्म अब फल दे रहा हो। बीरबल को जवाब अस्पष्ट लगा। चंद्रप्रभ ने सिर हल्का सा झुकाया, मानो इशारा किया हो कि उत्तर अधूरा है। बीरबल समझ गए, पहला प्रश्न शायद सही व्यक्ति से नहीं पूछा गया। अब 6 मौके बचे थे। उनकी आंखें अब दरबार के कोषाध्यक्ष टोडरमल की ओर मुड़ीं। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो पूरे दरबार को चौंका गया। ये घड़ी बताती है कि समय किस ओर बह रहा है, लेकिन इसमें एक समस्या है। ये केवल उस व्यक्ति की छाया में सही समय दिखाती है जो सच जानता है। अकबर ने घड़ी बीरबल को सौंपी।
बीरबल ने उसे लेकर दरबार में एक-एक व्यक्ति की छाया पर घड़ी को रखा, लेकिन किसी की छाया में समय स्पष्ट नहीं हुआ। सुइयां घूमती रहीं जैसे भ्रमित हों। पर जब घड़ी चंद्रप्रभ की अपनी छाया में आई, सुइयां थम गईं। समय स्पष्ट था, दोपहर का तीसरा प्रहर। मतलब आपको सब कुछ पता है? मैं केवल संकेत देने आया हूं, उत्तर नहीं। बीरबल अब उलझ गए थे। यदि चंद्रप्रभा केवल संकेत देने वाला है, तो असली राज किसके पास है? राजा की सबसे बड़ी परीक्षा तब होगी जब विश्वास और सत्य एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे। बीरबल ने अगला प्रश्न पूछने का निर्णय लिया, इस बार टोडरमल से। टोडरमल जी, क्या आपने पिछले एक सप्ताह में कोई अज्ञात दूत दरबार में देखा या किसी गुप्त संदेश का आदान प्रदान होते देखा है? नहीं बीरबल जी, ऐसा कुछ नहीं देखा। मगर मैंने एक दिन चंद्रप्रभ को देर रात किले के पश्चिमी द्वार पर अकेले खड़ी देखा था, किसी को कुछ सौंपते हुए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने चंद्रप्रभ की ओर देखा। उसकी मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई थी। तो क्या चंद्रप्रभा सचमुच कोई संदेशवाहक नहीं, बल्कि वो खुद उस रहस्य का हिस्सा है? और अगर ऐसा है, तो क्या बीरबल का अगला सवाल उसी से होना चाहिए? या वो केवल एक भ्रम है जो बीरबल को असली सत्य से भटकाने आया है? जारी है। अगली कड़ी में जानिए, बीरबल अब किससे पूछेंगे अगला प्रश्न, और क्या वो खोल पाएंगे दरबार के भीतर छिपे उस व्यक्ति का नाम जो सब कुछ जानते हुए भी चुप है? क्या बीरबल अगला सवाल चंद्रप्रभ से पूछेंगे या दरबार का कोई और सदस्य है जो चुपचाप खेल को चला रहा है? दरबार की फिजा में एक अदृश्य तनाव फैल चुका था। सभी की निगाहें बीरबल पर थीं और बीरबल की निगाहें घड़ी पर थमी हुई सुइयों पर। चंद्रप्रभ अब पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी लग रहे थे। उनके चेहरे की मुस्कान स्थिर थी, लेकिन आंखें कुछ छुपा रही थीं। बीरबल ने गहरी सांस ली। 2 सवाल पूछे जा चुके थे, लेकिन उत्तर की दिशा अब भी धुंधली थी। तीसरे सवाल के लिए उन्होंने दरबार के कोने में बैठे मुल्ला 2 प्याजा की ओर देखा, जो पूरे समय चुप थे, लेकिन आंखों में कुछ असहज सी चंचलता थी। मुल्ला साहब, आप इतने शांति से बैठे हैं जैसे सब कुछ जानते हों। क्या आपने चंद्रप्रभ को पहले कभी देखा है? मैं तो सोच रहा था कि आप मुझसे पूछे ही ना, पर चलिए, अगर सच जानना चाहते हैं तो बताऊं। मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा, लेकिन जो घड़ी इन्होंने दी है वो मैंने एक बार किसी भिखारी के पास जरूर देखी थी। दरबार में सनसनी फैल गई। भिखारी के पास वही रहस्यमयी घड़ी, और अब वही घड़ी चंद्रप्रभ के पास कैसे? जहां राज की परछाई होती है, वहां सबूत भी कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। मैं दरबार के पश्चिमी द्वार पर जाना चाहता हूं, जहां चंद्रप्रभ को सैनिक ने देखा था। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल, टोडरमल और कुछ सैनिकों के साथ रात को पश्चिमी द्वार पहुंचे। वहां जमीन पर कुछ मिट्टी खोदी गई थी, मानो कुछ दबाया गया हो। खुदाई शुरू हुई और एक लोहे की संदूक निकली। संदूक खोला गया तो उसमें से निकलीं कुछ पुरानी हस्तलिखित चिट्ठियां। बिल्कुल वही हस्तलेख जैसा उस रहस्यमयी पत्र में था जो चंद्रप्रभ ने लाकर दिया था। जिसे तुम पहेली समझ रहे हो, वो एक पुराना न्याय है जिसे समय पूरा करने लौट रहा है। और बीरबल, तुम्हारा नाम इसमें पहले से लिखा जा चुका है। बीरबल अब स्तब्ध थे। चंद्रप्रभ केवल कोई दूत नहीं, बल्कि कोई प्राचीन कर्म का वाहक था। पर सवाल था, बीरबल का नाम इस खेल में पहले से कैसे शामिल था? कौन था
जो उन्हें इस रहस्य का हिस्सा बनाना चाहता था। आपने मेरा नाम उस पत्र में कैसे लिखा जब हम कभी पहले मिले ही नहीं? क्योंकि तुम पहले भी ये सवाल पूछ चुके हो। बस वक्त बदल गया है, बीरबल नहीं। तो क्या बीरबल किसी समय चक्र में फंस चुके हैं? क्या ये रहस्य केवल दरबार या चंद्रप्रभ से जुड़ा है, या बीरबल की पिछली किसी अधूरी कथा का पुनरागमन है? और सबसे बड़ा सवाल, अगला व्यक्ति कौन है जिसके पास इस गुत्थी की अगली चाबी है? जारी है। अगली कड़ी में जानिए, क्या बीरबल को मिलेगा कोई ऐसा दस्तावेज जो इस पूरे रहस्य की जड़ तक उन्हें पहुंचा सके, या वे खुद एक भूल चुके अतीत का हिस्सा हैं? क्या बीरबल सच में अपने ही अतीत का हिस्सा हैं, या कोई ऐसा खेल रचा गया है जो समय से भी आगे की योजना है? राज दरबार की सुबह कुछ अलग थी। हर चेहरा अब गंभीर था। चंद्रप्रभ के रहस्य, पुरानी चिट्ठियां और बीरबल का नाम पहले से उसमें लिखा होना, ये सब मिलकर एक ऐसा धुंधला चित्र बना रहे थे जिसकी रूपरेखा समझ नहीं आ रही थी। लेकिन बीरबल शांत थे। भीतर एक हलचल जरूर थी, पर चेहरा स्थिर। बीरबल जी, एक पुराना बही खाता मिला है जो शायद इस रहस्य से जुड़ा हो। इसे महल की पश्चिमी दीवार में छुपाया गया था। बीरबल ने सेवक से वो पोथी ली। उस पर धूल जमी थी, पर एक शब्द साफ लिखा था, नवसप्त। नवसप्त? ये तो कोई नया राजवंश लगता है। बीरबल ने पोथी खोली। अंदर लिखी थीं 7 कहानियां, 7 अलग-अलग युगों की, जिनमें हर बार किसी एक व्यक्ति का जिक्र आता था, और हर बार उस व्यक्ति का नाम या तो बीरबल से मिलता-जुलता था या पूरी तरह वही था। तो क्या तुम अलग-अलग युगों में? नहीं जहांपनाह, पर यह स्पष्ट है कि यह रहस्य समय से बड़ा है और शायद मेरी इस जन्म की भूमिका पहले ही निर्धारित थी। अब तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो बीरबल, पर अगला कदम तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां कोई तर्क काम नहीं करता, केवल विश्वास। क्या ये रहस्य किसी वस्तु से जुड़ा है? कोई ऐसा चिन्ह जो हर युग में दोहराया गया? चंद्रप्रभ ने जेब से एक तांबे की अंगूठी निकाली, जिसकी सतह पर 7 वृत्त बने थे और हर वृत्त में एक-एक बिंदु। ये अंगूठी केवल उसी के हाथ में चमकेगी जिसने सच्चाई को स्वीकार कर लिया हो। छूने वाले कई होंगे, पर पहचानने वाला केवल एक। अंगूठी को दरबार में घुमाया गया। टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, सेनापति सभी ने छुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर बीरबल ने जैसे ही उसे उठाया, अंगूठी चमकने लगी, हल्की गर्माहट के साथ। अब तुम तैयार हो उस अंतिम कड़ी के लिए, त्रिकाल पथ। त्रिकाल पथ क्या है? एक मार्ग जो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों समयों को एक ही दिशा में जोड़ता है। पर वो मार्ग केवल वही देख सकता है जो अपने भीतर के डर को पहचान चुका हो। और अगर मैं उस मार्ग पर चला तो क्या मैं अपने उत्तरों तक पहुंच जाऊंगा? हो सकता है, या हो सकता है तुम सवाल ही बदल दो। बीरबल ने अंगूठी पहनी और धीरे-धीरे महल के पुराने शिलालेखों की ओर बढ़े, जहां एक अजीब सी दीवार पर 3 आकृतियां खुदी थीं, एक आंख, एक जलता दीपक और एक खुला द्वार। जैसे ही बीरबल ने अंगूठी को उस आंख की आकृति पर रखा, दीवार की परतें खिसकने लगीं और एक छुपा हुआ दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में बीरबल ने एक फुसफुसाती आवाज सुनी। तुम्हें लगा तुम रहस्य सुलझा रहे हो, पर क्या तुम समझ पाए हो कि असली खेल चल कौन रहा है? तो क्या बीरबल केवल एक मोहरा हैं किसी और की बड़ी योजना में? क्या नवसप्त और त्रिकाल पथ का संबंध केवल बीरबल के जन्म से है या पूरे साम्राज्य के भविष्य से?
और सबसे बड़ा रहस्य, क्या वो व्यक्ति जो सब कुछ जानता है दरबार के बहुत करीब है? जारी है। अगली कड़ी में जानिए, बीरबल के सामने खुलता है एक द्वार जो उन्हें उनके ही अस्तित्व के दूसरे रूप से मिलवाने वाला है। पिछली कड़ी से आगे, क्या बीरबल सच में अपने ही अतीत का हिस्सा है या कोई ऐसा खेल रचा गया है जो समय से भी आगे की योजना है? राज दरबार की सुबह कुछ अलग थी। हर चेहरा अब गंभीर था। चंद्रप्रभ के रहस्य, पुरानी चिट्ठियां और बीरबल का नाम पहले से उसमें लिखा होना, ये सब मिलकर एक ऐसा धुंधला चित्र बना रहे थे जिसकी रूपरेखा समझ नहीं आ रही थी। लेकिन बीरबल शांत थे। भीतर एक हलचल जरूर थी, पर चेहरा स्थिर। बीरबल जी, एक पुराना बही खाता मिला है जो शायद इस रहस्य से जुड़ा हो। इसे महल की पश्चिमी दीवार में छुपाया गया था। बीरबल ने सेवक से वो पोथी ली। उस पर धूल जमी थी, पर एक शब्द साफ लिखा था, नवसप्त। नवसप्त? ये तो कोई नया राजवंश लगता है। बीरबल ने पोथी खोली। अंदर लिखी थीं 7 कहानियां, 7 अलग-अलग युगों की, जिनमें हर बार किसी एक व्यक्ति का जिक्र आता था और हर बार उस व्यक्ति का नाम या तो बीरबल से मिलता-जुलता था या पूरी तरह वही था। तो क्या तुम अलग-अलग युगों में? नहीं जहांपनाह, पर यह स्पष्ट है कि ये रहस्य समय से बड़ा है और शायद मेरी इस जन्म की भूमिका पहले ही निर्धारित थी। अब तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो बीरबल, पर अगला कदम तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां कोई तर्क काम नहीं करता, केवल विश्वास। क्या ये रहस्य किसी वस्तु से जुड़ा है? कोई ऐसा चिन्ह जो हर युग में दोहराया गया? चंद्रप्रभ ने जेब से एक तांबे की अंगूठी निकाली जिसकी सतह पर 7 वृत्त बने थे और हर वृत्त में एक-एक बिंदु। ये अंगूठी केवल उसी के हाथ में चमकेगी जिसने सच्चाई को स्वीकार कर लिया हो। छूने वाले कई होंगे, पर पहचानने वाला केवल एक। अंगूठी को दरबार में घुमाया गया। टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, सेनापति सभी ने छुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर बीरबल ने जैसे ही उसे उठाया, अंगूठी चमकने लगी, हल्की गर्माहट के साथ। अब तुम तैयार हो उस अंतिम कड़ी के लिए, त्रिकाल पथ। त्रिकाल पथ क्या है? एक मार्ग जो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों समयों को एक ही दिशा में जोड़ता है। पर वो मार्ग केवल वही देख सकता है जो अपने भीतर के डर को पहचान चुका हो। और अगर मैं उस मार्ग पर चला तो क्या मैं अपने उत्तरों तक पहुंच जाऊंगा? हो सकता है, या हो सकता है तुम सवाल ही बदल दो। बीरबल ने अंगूठी पहनी और धीरे-धीरे महल के पुराने शिलालेखों की ओर बढ़े, जहां एक अजीब सी दीवार पर 3 आकृतियां खुदी थीं, एक आंख, एक जलता दीपक और एक खुला द्वार। जैसे ही बीरबल ने अंगूठी को उस आंख की आकृति पर रखा, दीवार की परतें खिसकने लगीं और एक छुपा हुआ दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में बीरबल ने एक फुसफुसाती आवाज सुनी। तुम्हें लगा तुम रहस्य सुलझा रहे हो, पर क्या तुम समझ पाए हो कि असली खेल चल कौन रहा है? तो क्या बीरबल केवल एक मोहरा है किसी और की बड़ी योजना में? क्या नवसप्त और त्रिकाल पथ का संबंध केवल बीरबल के जन्म से है या पूरे साम्राज्य के भविष्य से? और सबसे बड़ा रहस्य, क्या वो व्यक्ति जो सब कुछ जानता है दरबार के बहुत करीब है? जारी है। अगली कड़ी में जानिए, बीरबल के सामने खुलता है एक द्वार जो उन्हें उनके ही अस्तित्व के दूसरे रूप से मिलवाने वाला है। क्या बीरबल सच में अपने ही अतीत का हिस्सा हैं या कोई ऐसा खेल रचा गया है जो समय से भी आगे की योजना है? राज दरबार की सुबह कुछ अलग थी। हर चेहरा अब गंभीर था।
चंद्रप्रभ के रहस्य, पुरानी चिट्ठियां और बीरबल का नाम पहले से उसमें लिखा होना, ये सब मिलकर एक ऐसा धुंधला चित्र बना रहे थे जिसकी रूपरेखा समझ नहीं आ रही थी। लेकिन बीरबल शांत थे। भीतर एक हलचल जरूर थी, पर चेहरा स्थिर। बीरबल जी, एक पुराना बही खाता मिला है जो शायद इस रहस्य से जुड़ा हो। इसे महल की पश्चिमी दीवार में छुपाया गया था। बीरबल ने सेवक से वो पोथी ली। उस पर धूल जमी थी, पर एक शब्द साफ लिखा था, नवसप्त। नवसप्त? ये तो कोई नया राजवंश लगता है। बीरबल ने पोथी खोली। अंदर लिखी थीं 7 कहानियां, 7 अलग-अलग युगों की, जिनमें हर बार किसी एक व्यक्ति का जिक्र आता था और हर बार उस व्यक्ति का नाम या तो बीरबल से मिलता-जुलता था या पूरी तरह वही था। तो क्या तुम अलग-अलग युगों में? नहीं जहांपनाह, पर ये स्पष्ट है कि यह रहस्य समय से बड़ा है और शायद मेरी इस जन्म की भूमिका पहले ही निर्धारित थी। अब तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो बीरबल, पर अगला कदम तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां कोई तर्क काम नहीं करता, केवल विश्वास। क्या ये रहस्य किसी वस्तु से जुड़ा है? कोई ऐसा चिन्ह जो हर युग में दोहराया गया? ये अंगूठी केवल उसी के हाथ में चमकेगी जिसने सच्चाई को स्वीकार कर लिया हो। छूने वाले कई होंगे, पर पहचानने वाला केवल एक। अंगूठी को दरबार में घुमाया गया। टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, सेनापति सभी ने छुआ। कुछ नहीं हुआ। फिर बीरबल ने जैसे ही उसे उठाया, अंगूठी चमकने लगी, हल्की गर्माहट के साथ। अब तुम तैयार हो उस अंतिम कड़ी के लिए, त्रिकाल पथ। त्रिकाल पथ क्या है? एक मार्ग जो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों समयों को एक ही दिशा में जोड़ता है। पर वो मार्ग केवल वही देख सकता है जो अपने भीतर के डर को पहचान चुका हो। और अगर मैं उस मार्ग पर चला तो क्या मैं अपने उत्तरों तक पहुंच जाऊंगा? हो सकता है, या हो सकता है तुम सवाल ही बदल दो। बीरबल ने अंगूठी पहनी और धीरे-धीरे महल के पुराने शिलालेखों की ओर बढ़े, जहां एक अजीब सी दीवार पर 3 आकृतियां खुदी थीं, एक आंख, एक जलता दीपक और एक खुला द्वार। जैसे ही बीरबल ने अंगूठी को उस आंख की आकृति पर रखा, दीवार की परतें खिसकने लगीं और एक छुपा हुआ दरवाजा खुल गया। तुम्हें लगा तुम रहस्य सुलझा रहे हो, पर क्या तुम समझ पाए हो कि असली खेल चल कौन रहा है? तो क्या बीरबल केवल एक मोहरा है किसी और की बड़ी योजना में? क्या नवसप्त और त्रिकाल पथ का संबंध केवल बीरबल के जन्म से है या पूरे साम्राज्य के भविष्य से? और सबसे बड़ा रहस्य, क्या वो व्यक्ति जो सब कुछ जानता है दरबार के बहुत करीब हैं? क्या बीरबल सच को खोज रहे हैं या किसी ऐसे सत्य की ओर बढ़ रहे हैं जो खुद उन्हें खोज रहा है? छुपे हुए द्वार के उस पार घना अंधकार था। बीरबल ने जैसे ही कदम रखा, दीवार अपने आप बंद हो गई। अब वो अकेले थे। एक गूंजती हुई चुप्पी, एक हल्की सी धड़कन जैसी ध्वनि और एक अजीब सी महक, जैसे किसी प्राचीन ग्रंथ की स्याही हवा में घुली हो। हाथ में पहनी अंगूठी अब धीमे-धीमे गर्म हो रही थी। सामने दीवार पर दिए खुद ब खुद जल उठे। उनके प्रकाश में धीरे-धीरे एक दर्पण उभरा, मगर वो कोई साधारण दर्पण नहीं था। उसमें बीरबल का चेहरा नहीं, बल्कि एक ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा था जिसमें अकबर सिंहासन पर नहीं, बल्कि एक कैदी की तरह बैठा था और बीरबल स्वयं सिंहासन पर विराजमान। ये क्या है? यह वो समय है जो आ सकता है, या वो समय है जो पहले आ चुका है। निर्णय तुम्हारे अंदर छुपा है।
तभी दीवार के पीछे से कोई हलचल हुई। बीरबल ने मुड़कर देखा, एक पुरानी पोथी हाथ में लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था, जिसके कपड़े समय के परे किसी अन्य युग के प्रतीत हो रहे थे। उसकी आंखें बीरबल से मिलती-जुलती थीं। मैं तुम्हारा पूर्वसु हूँ, वही आत्मा जो समय के चक्र में बार बार लौटती है। बीरबल, तुम्हें केवल रहस्य नहीं सुलझाना, तुम्हें अपनी अधूरी कहानी पूरी करनी है। कौन सी अधूरी कहानी? सदियों पहले जब नवसप्त नामक सभा टूट गई थी, 7 में से एक व्यक्ति ने सबका विश्वास तोड़ा था और बाकी 6 उसे रोक नहीं सके। वो एक आज भी जीवित है और वही इस सदी में फिर लौट चुका है। क्या वो व्यक्ति अब किसी रूप में दरबार के भीतर है? हाँ, वो बोला, और उसकी पहचान तुम्हारे सबसे करीबी विश्वास से जुड़ी है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? मैं जानता हूं, पर ये नाम तुमसे ही खुलवाना होगा, क्योंकि यही अग्नि परीक्षा है। यदि तुम सही नाम कह दोगे तो द्वार खुलेगा और त्रिकाल पथ का अंतिम मार्ग प्रकट होगा। लेकिन अगर नाम गलत हुआ तो ये द्वार सदा के लिए बंद हो जाएगा और तुम्हारा वर्तमान वहीं अटक जाएगा जहां तुमने प्रश्न पूछा था। बीरबल ने पोथी खोली, पृष्ठ दर पृष्ठ पलटे, 7 नाम लिखे थे, मगर उन पर समय की स्याही इतनी धुंधली हो चुकी थी कि केवल अंतिम 2 नाम ही पढ़े जा सकते थे। 1 वैद्य हरिपाल, 2 सेनापति रणबीर। बीरबल सोच में पड़ गए। हरिपाल शांत स्वभाव के, वर्षों से महल में निस्वार्थ सेवा करते आ रहे थे। दूसरी ओर रणवीर, सेनापति, बुद्धिमान, मगर हाल के दिनों में अकबर से कुछ असहमतियां बढ़ी थीं। बीरबल ने आंखें बंद कीं। उन क्षणों को याद किया जब सेनापति ने किसी रहस्यमयी दस्तावेज की मांग की थी और जब अकबर की एक आदेश पत्र कहीं से पहले ही रणबीर के पास पहुंच गई थी, जबकि उसे केवल बीरबल के पास होना चाहिए था। यदि ये परीक्षा है तो मेरा उत्तर है सेनापति रणबीर। अचानक पूरा कमरा कांप उठा, दिए बुझने लगे, दर्पण में दिखता दृश्य बदल गया। अब उसमें अकबर मुक्त थे और सेनापति एक अंधेरे कमरे में अकेले बैठे थे, जैसे वो खुद को किसी भूल का बोझ महसूस कर रहे हों। तुमने पहचान लिया। अब समय तुम्हें अगली सच्चाई दिखाने को तैयार है। लेकिन याद रखो, अगली बार जो तुम्हारे सामने खड़ा होगा, वो ना अतीत होगा, ना भविष्य। वो तुम्हारी सोच की सबसे गहरी परछाई होगी। तो क्या बीरबल अब अपनी ही सोच से टकराने वाले हैं? क्या त्रिकाल पथ का अगला मोड़ उन्हें खुद से ही भिड़ा देगा? और सबसे अहम, अगर ये सब पहले भी हो चुका है, तो क्या बीरबल का अगला निर्णय फिर से वही भूल दोहराएगा जो कभी नवसप्त सभा को तोड़ चुकी थी? जारी है अगली कड़ी में, जानिए जब बीरबल सामने पाएंगे अपनी परछाई को, एक ऐसा रूप जो वही सोचता है लेकिन हमेशा विपरीत निर्णय लेता है। पिछली कड़ी से आगे, अगर हर राही अपने भीतर ही सबसे बड़ा रहस्य लेकर चलता है, तो क्या बीरबल अपने ही प्रतिबिंब से जीत पाएंगे? त्रिकाल पथ का द्वार धीरे धीरे खुल चुका था। दीवारों से उतरती धुंध और पत्थरों पर उभरती श्लोकों की रेखाएं अब बीरबल को एक ऐसे मार्ग पर ले जा रही थीं जहां न कोई इतिहास था, न भविष्य, बस एक असमय का क्षण था जो स्वयं में हर युग को समेटे हुए प्रतीत होता था। चलते चलते बीरबल एक गोलाकार कक्ष में पहुंचे। वहां न कोई द्वार था, न खिड़की, केवल एक नीला प्रकाश हर ओर बिखरा था और मध्य में एक पारदर्शी जलकुंड जिसमें कोई आकृति स्थिर खड़ी थी। जैसे ही बीरबल उस जल के पास पहुंचे,
जल तरंगे स्वतः हिलने लगें और धीरे धीरे उस पार की आकृति स्पष्ट होने लगी। वो खुद बीरबल ही थे, पर ये बीरबल अलग था। आंखों में कठोरता, मुख पर व्यंग्य की रेखाएं और पहनावे में एक ऐसी सजगता जो शांति से नहीं, सत्ता से उपजी थी। मैं वो हूं जिसे तुम हर बार दबा देते हो। जब तुम सच बोलते हो, जब तुम न्याय चुनते हो, मैं वो हूं जो चाहता हूं तुम सत्ता चुनो, भय पैदा करो और बन जाओ वो जिसे लोग सवाल करने से डरें। बीरबल स्तब्ध थे। ये प्रतिबिंब उनका ही एक हिस्सा था, वो जो हर निर्णय के पीछे दबा रह जाता है। स्वार्थ, प्रलोभन, गर्व। तुम क्या चाहते हो? मैं नहीं, वो चाहते हैं जिनकी सभा अभी मौन है, जो बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि क्या बीरबल कभी अपने भीतर के दूसरे को देखेगा। क्योंकि जब तक तुम स्वयं से आंख नहीं मिलाते, तुम कभी भी उन्हें पहचान नहीं पाओगे, जो अपने चेहरे पर तुम्हारा चेहरा चिपकाकर दरबार में बैठे हैं। बीरबल ने जल कुंड में हाथ डाला, पर उसका प्रतिबिंब भी एक साथ हाथ बढ़ाता गया और फिर पानी से बाहर निकल आया। अब दोनों आमने सामने खड़े थे। अगर तू मैं है तो तुझे पराजित नहीं किया जा सकता, केवल स्वीकारा जा सकता है। स्वीकार मुझे कर लिया, पर अब तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। अगला दरबार जहां तुम जाओगे, वहां हर दरबारी, हर राजा, हर प्रहरी तुम्हारा कोई न कोई प्रतिबिंब होगा, पर केवल एक असली है, बाकी सब भ्रम हैं। और अगर मैं पहचान ना पाया? तो इतिहास तुम्हें समझेगा, पर भविष्य तुम्हें भूल जाएगा। अचानक नीला प्रकाश फट पड़ा और बीरबल स्वयं को एक नए दरबार में खड़ा पाया। पर ये दरबार वैसा नहीं था। यहाँ सबके मुख पर बीरबल का चेहरा था। हर दरबारी, हर सिपाही, हर वजीर, सबके मुख पर वही चितकबरा तिलक, वही आंखों की गहराई, वही मुस्कान। किसी एक को चुनना था। क्या बीरबल अपने भीतर की गूंज को पहचानकर ये भ्रमजाल तोड़ पाएंगे, या ये सत्य का सबसे खतरनाक चक्रव्यूह है? जारी है अगले भाग में। जब हर चेहरा बीरबल हो तो न्याय कौन करेगा? पिछली कड़ी से आगे, क्या कोई ऐसा भी होता है जो हर राज की परछाई में छिपा रहता है और तब सामने आता है जब सभी सत्य उजागर हो चुके हों? बीरबल अब त्रिकाल पथ से लौट चुके थे, पर वो बीरबल जो गया था और जो अब लौटा था, वे एक जैसे नहीं थे। उनके भीतर नवसप्त का ज्ञान था, त्रिकाल की अनुभूति थी और सबसे अहम वो अष्टम बिंदु जिसे उन्होंने अपने ही मन की गहराई में पाया था। लेकिन जैसे ही वे दरबार के मुख्य द्वार तक पहुंचे, उन्हें कुछ असामान्य लगा। सैनिकों की दृष्टि नीचे झुकी हुई थी। संदेशवाहक चुप थे। दरबार का गेट तो खुला था, पर भीतर से किसी शंख ध्वनि या राजकीय गूंज की आवाज नहीं आ रही थी। सब कुछ शून्य था। अकबर अपने सिंहासन पर नहीं थे। टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, सेनापति, कोई भी नजर नहीं आया। केवल चंद्रप्रभा चुपचाप खंभे के पास खड़े थे। यहाँ सब कहाँ हैं? जब तुम त्रिकाल पथ में थे, तभी यहाँ आया कोई नौवां। बीरबल की आंखें सिकुड़ गईं। क्या मतलब? एक व्यक्ति आया जिसने कहा कि वो नवसप्त सभा का असंलग्न प्रहरी है, जिसका काम केवल तब शुरू होता है जब आठों बिंदु सक्रिय हो जाएं। उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा, केवल सभी को मौन में ले गया। बीरबल ने चारों ओर देखा। दीवारों पर हल्के हल्के 7 चिन्ह चमक रहे थे,
जैसे कुछ समय पहले ही उन्हें किसी ने स्पर्श किया हो। कहाँ ले गया उन्हें? चंद्रप्रभ ने सामने की संगमरमर की जमीन की ओर इशारा किया, जहां हल्के से धंसे हुए अक्षर उभर आए। जिसने प्रश्नों से सत्य खोजा, अब उसे मौन में उतरकर उत्तरों से लड़ना होगा। बीरबल कुछ क्षण मौन रहे। मतलब अब अगली परीक्षा मेरी नहीं, उनके भीतर शुरू हो चुकी है। और तुम्हारी अगली भूमिका है उस नौवे को पहचानना, क्योंकि वो केवल बाहर से नहीं आया, वो दरबार के भीतर से ही उठा है। वर्षों से छाया में था, जब सब थक जाएं, तब सामने आता है, खुद को मार्गदर्शक बनाकर। बीरबल ने धीरे से कदम बढ़ाए और अकबर का सिंहासन देखा। वहां एक वस्त्र रखा था, बादशाह की चादर, पर उस पर रखा था एक चुटीला सा पत्र। बीरबल ने पत्र उठाया। उस पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ लिखा था। जो सत्य तुमने जाना वो केवल शुरुआत थी। अब वो वक्त है जब तुम दूसरों के उत्तर सुनोगे। पर क्या तुम पहचान पाओगे कि कौन सा उत्तर उनके मन से है और कौन सा मेरे द्वारा दिया गया है? बीरबल समझ गए, ये परीक्षा किसी तर्क या ज्ञान की नहीं थी। अब सामने थी एक अदृश्य लड़ाई, विश्वास बनाम भ्रम की। और उससे भी बड़ा प्रश्न था, क्या वो नौवां व्यक्ति सच में कोई पुराना दरबारी है, या बीरबल का अपना ही कोई निर्णय जिसने किसी और को इस राह पर ढकेल दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी बीरबल के निर्णय से दरबार से दूर हुआ, अब लौट आया है, खुद को नियति का उत्तर मानकर? जारी है अगली कड़ी में। जानिए, जब बीरबल पहुंचते हैं मौन सभा में, जहां सभी दरबारी हैं पर बोलने की अनुमति किसी को नहीं, और बीरबल को पहचानना है वो चेहरा जो सत्य नहीं, नियोजित मौन लिए बैठा है। पिछली कड़ी से आगे, अगर हर चेहरा एक उत्तर है, तो मौन सभा में बैठे चेहरों में कौन सा है वो जो केवल भ्रम को ओढ़े बैठा है? बीरबल मौन सभा की ओर बढ़े। ये वो स्थान था जो कभी नहीं खुलता था, ना युद्ध के समय, ना संकट में। ये सभा केवल उन्हीं पलों में प्रकट होती थी जब शब्दों से बड़ी कोई शक्ति सक्रिय होती थी। गुप्त सुरंगों से होते हुए बीरबल एक पत्थरों से बने गोल कक्ष में पहुंचे। वहां दीवारें नीले प्रकाश से धीरे धीरे धड़क रही थीं, जैसे हर श्वास पर किसी अनकहे रहस्य की गूंज हो। सभा का केंद्र गोलाकार था, 8 आसन एक वृत्त में और बीच में खाली स्थान। वहां कोई सिंहासन नहीं था, केवल एक विशाल जल आईना, जिसके भीतर कभी-कभी अजीब प्रतिबिंब उभरते थे। सभी दरबारी वहां थे, अकबर, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, सेनापति और अन्य। लेकिन सभी की आंखें बंद थीं, चेहरों पर भाव शून्य थे और होठों पर थिर मौन। हर दरबारी के पीछे दीवार पर एक चिन्ह उभर रहा था, लेकिन उन चिन्हों की गति एक जैसी नहीं थी। कुछ धीमे चमकते, कुछ असमान कंपन करते। बीच में वो नौवा पहले से खड़ा था, लंबा वस्त्र, चेहरा आधे मुखौटे से ढका। उसने कोई शब्द नहीं कहा, केवल हाथ में एक ताम्र शंख पकड़े वो बीरबल को देखता रहा। तभी जल आईना में बीरबल का चेहरा दिखाई दिया, और फिर उसके पीछे तेजी से बदलते चेहरे उन 8 के। हर बार जब बीरबल एक चेहरा पहचानने की कोशिश करते, प्रतिबिंब एक पल में बदल जाता। तुम्हें एक ही बार बोल